श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मनुष्य को 100 वर्ष आयु कैसे मिली और वो किस किस की आयु लेकर जीता है। तो आज हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं आपको। तो मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली। भगवान ब्रह्मदेव ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु दी थी। आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे मनुष्य को आखिर कैसे 100 वर्ष की आयु मिली है। तो ये बहुत ही प्राचीन कथा है। तो सबसे पहले हम इस कहानी के अंदर जाएं। इससे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर कोई नए हमारे चैनल पे आके हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए हम आपको कथा सुनाते हैं। एक हंस महासरोवर झील के पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था और अपने मन में विचार कर रहा था। उसके नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे, और इस पर्वत के समीप जहाँ पर हंस बैठा हुआ था, हंस का ध्यान तीन जीवन पर पड़ा, जिसमें एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। वह तीनों हंसते हुए चले जा रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि मेरी आयु 20 साल मैंने दे दिया ब्रह्मदेव को। ऐसे ही गधा भी कह रहा था कि अच्छा हुआ कि मैंने अपना उम्र भी ब्रह्म जी को कम से कम करवा लिया। वह तीनों ही बड़ा प्रसन्न मुद्रा में चले जा रहे थे। फिर क्या हुआ कि वह तीनों को देखकर वह हंस वहाँ से उड़ता है, और वहीं पास में कैलाश पर बैठे भगवान शिव जहाँ मेरा विराजमान है, वहाँ पे हंस चला जाता है। और भगवान शिव से उनके पास जाकर पहुंचकर वो भगवान शिव से कहता है कि हे भगवान, मैंने आज एक बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। जब भगवान शिव ने सुनी तो भगवान शिव कहते हैं कि कहो हंस, क्या देखा तुमने। हंस कहता है कि भगवान, मैंने देखा कि 3 जानवर जीव इधर उधर चले जा रहे थे और कैलाश पर्वत की और तीनों ही बड़ा प्रसन्न थे, और तीनों आपस में बात कर रहे थे कि मैंने अपनी आयु कम करा ली, बहुत अच्छा हुआ। तीनों इसी तरह से अपनी आयु कम करने के बारे में वर्णन करते हुए चले जा रहे थे। वे लोग बहुत ही प्रसन्न थे। इसका क्या अर्थ है, क्या कारण है। भगवान शिव कहते हैं कि हंस, मेरी बात को ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है, और ब्रह्मदेव ने हर जीव को अलग अलग उप प्रधान दिया है। और एक समय की बात है कि 3 प्राणी, गधा, कुत्ता, उल्लू, ये तीनों मिलकर भगवान ब्रह्मदेव के पास गए। और ब्रह्मदेव ने जब उन तीनों प्राणियों को आते हुए देखा तो वो कहते हैं कि कहो वत्स, क्या बात है। वह तीनों कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें यह बताएं कि आपने हमें कितनी आयु दी है, तो आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वही पास में बैठा हुआ मनुष्य भी कहने लगा है कि भगवान, आप मेरी आयु भी निर्धारित कर दीजिए, बताइए कि मनुष्य को आपने कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो। हमने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु प्रदान की है, और तुम आराम से अपनी आयु को भोगो और इस सृष्टि में रहो। जब तक बात गधा ने सुनी ये बात, तो गधा कहता है कि हे भगवान, आपने यह क्या कर दिया। हमारी आयु 40 वर्ष कर दी, मैं तो बोझ धोते धोते मर जाऊंगा। तो भगवान ब्रह्मदेव से कहता है, तो ब्रह्मदेव कहते हैं, ब्रह्मदेव से वो प्रार्थना करता है, निवेदन करता है कि कृपया मेरी आयु 20 वर्ष कम कर दिया जाए। ब्रह्मदेव उस गधे से कहते हैं कि देखो गधा, मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा, लेकिन अपने इन साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में बैठा मनुष्य बैठा हुआ था, वो कहता है कि हे भगवान, यह आयु आप मुझे दे दीजिए। मेरी आयु मात्र 40 वर्ष है। 40 वर्ष में मैं क्या करूँगा, इसलिए हे प्रभु, यह आयु आप मुझे दे दीजिए। भगवान शिव हंसकर कहते हैं कि चलो। ब्रह्मा जी ने सुनी तो कहते हैं कि तथास्तु, मैंने तुम्हें ये 20 साल दिया, और मनुष्य को दे देते हैं। और मनुष्य मूल आयु 40 थी और साथ में 20 मिल गई, यानी कि 60 साल के हो गया। यानी गधा भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि गधे ने सोचा कि मुझे तो
हमेशा बोझ बोझ उठाना पड़ता है, तो अब मुझे कुछ कम बोझ उठाना पड़ेगा। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी आयु कम कर ली, तो कुत्ता कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ भी अन्याय किया है। प्रभु, मुझे भी लोग डंडे से मारते हैं और भूखे मार रहते हैं, और मुझे भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, भोजन नहीं मिलता है। 40 साल तक जीकर मैं कितना कष्ट भोगूंगा। मुझे भी 20 साल की आयु कम कर दीजिए। मैं इतना लंबा साल नहीं जीना चाहता हूँ। प्रभु, यदि मैं इतना लंबा साल जीऊँगा तो मेरी स्थिति भी दयनीय हो जाएगी, इधर उधर मार खाता रहूँगा। इसलिए आप मेरी भी आयु कम कर दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि इन्हीं तीनों में से किसी से पूछ लो, अगर तुम्हारी आयु कोई लेना चाहता है तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में बैठा मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मा जी, 60 साल में मैं क्या करूँगा, यह 20 वर्ष भी आप मुझे ही दीजिए। ब्रह्मा जी कुत्ते के 20 साल भी मनुष्य को दे देते हैं, और उसके बाद मनुष्य की आयु बढ़कर 80 साल हो जाती है। यह सब देखकर उल्लू को रहा नहीं गया। उल्लू कैसे पीछे रहता। उल्लू कहता है कि हे भाइयों, मैं भी जीना नहीं चाहता हूँ, तो मुझे भी दिखाई भी नहीं देता, और मैं तो केवल रात को ही देख पाता हूँ, तो मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या करूँगा। भगवान, मैं तो सिर्फ बैठकर देखता रहता हूँ, तो फिर मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या करूँगा। आप मेरी भी 20 साल उम्र कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि उल्लू, तुम भी किसी को देख लो, अगर तुम्हारी आयु कोई लेने के लिए तैयार होता है तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं बैठा मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मा जी, मेरी आयु तो अभी सिर्फ 80 साल ही हुआ है। आप 80 साल में मैं कौन कौन से कार्य करूँगा, इसलिए यह 20 वर्ष भी आप मुझे ही दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उल्लू की 20 वर्ष की आयु भी मैं तुम्हें देता हूँ। इसी तरह तीनों जीव के आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष हो गई। इसलिए वह तीन शिव जी कहते हैं कि यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं, कहो हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। हंस कहता है कि प्रभु, मुझे यह बात, जब मानव कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु जिएगा, तो क्या इनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी। भगवान शिव कहते हैं कि अवश्य डालेगी। हंस कहता है, कैसे। भगवान शिव कहते हैं कि हंस, ध्यान से सुनो। जब मनुष्य अपनी आयु जीता है, 40 वर्ष की आयु तक जीता है, तब एक इंसान की तरह जीता है, फिर एक आदमी की तरह जीता है, और यह 40 वर्ष उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और वह कुछ करेगा या कुछ बनेगा, यह 40 वर्ष के अंतर्गत ही होगा। किसी की भी जो भी बनना चाहे, चोर बनना चाहे, डकैत बनना चाहे, या कोई भी राजा बनना चाहे, तो 40 वर्ष की उम्र तक ही बनेगा। 40 वर्ष में ही उसको बुद्धि की परीक्षा होगी, और आराम की ज़िंदगी जीने की कोशिश करेगा। हमेशा अच्छी ज़िंदगी के सपने देखेगा, अच्छा सोचेगा, अच्छा जिएगा। 40 वर्ष में ही उनकी बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है कि भगवान, आप मुझे यह बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीता है। भगवान शिव कहते हैं कि देखो हंस, 40 वर्ष के बाद मनुष्य के जीवन में गधे की तरह जिएगा। 40 तक की आयु में मनुष्य की आयु में भी आराम नहीं होगा। अपनी ज़िंदगी आराम से जी थी, उसका भार उस पर आएगा, और आयु पर, और उसके पुत्र हो जाएंगे, और उसकी पत्नी भी होगी, और उसका परिवार बढ़ जाएगा। और जब परिवार बढ़ जाएगा तो वह कमाएगा, कमाना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़ने पड़ेंगे, और वो मौज मस्ती नहीं करेगा, और वृद्ध हो गया और मौज मस्ती कर रहा है, इसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं कि सुनो सहंस, 40 से 46 के बीच मनुष्य के जीवन में गधे की तरह हो जाएगा। जैसे ही गधा बोझ उठाता है, वैसे ही मनुष्य को भी बोझ उठाना पड़ेगा। और कभी पोता ये रहा है, कभी कोई गोदी में बैठेगा, कोई रोएगा, कोई खेलेगा, किसी का काम करेगा, कभी किसी कार्य को करेगा। इसी तरह वह मनुष्य गधे की तरह काम करेगा। हंस ने यह बात सुनी तो भगवान शिव से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी बातों को सुनकर बहुत परेशान हूँ, लेकिन भगवान, मनुष्य कुत्ते के जीवन कैसे जिएगा। भगवान शिव कहते हैं कि सुनो हंस,
जब मनुष्य 60 वर्ष पूरा हो कर लेता है ना, तो वो शरीर कार्य करना बंद कर देता है और शक्ति कम हो जाती है और बुढ़ापा हावी हो जाती है और उसका परिवार बढ़ जाता है और उसकी बहू, पोते पोती, नाती पोता सब हो जाते हैं जो उसकी बात कुछ नहीं सुनते। जैसे कुत्ता लड़ते रहता है, कुत्ता भौंकते रहता है, वैसे ही मनुष्य किसी से लड़ते रहता है और अपने आप में भौंकते रहेगा और उसका कोई मान्यता भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि आपके आसपास में ऐसा होता होगा। आजकल बड़े बूढ़ों को कौन मानता है? कोई नहीं मानता। बहुत कम 10% लोग होंगे जो बड़े बूढ़ों को मानते हैं। अन्यथा 60 वर्ष पूरे होने पर बाद पिताजी को हटाकर दूर बैठा देते हैं और कोई बात भी नहीं करता है। ऐसा ऐसे उनके साथ व्यवहार करते हैं। इस बात को ध्यान से आप देखो और बुद्धि से कम करो। और भगवान शिव कहते हैं कि हे हंस, जैसे तुमने कुत्ते के भौंकते रहते हैं ना, वैसे ही मनुष्य 60 से 80 साल के बीच भौंकते रहता है। यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। मुझे यह भी बताइए कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे भोगेगा। भगवान शिव कहते हैं कि हंस, यह भी सुन लो, जो भी मनुष्य 80 वर्ष पार करता है उसकी उल्लू की आयु आरंभ हो जाती है। यानी 80 वर्ष के पूरे करते करते उसका शरीर का पूरा बाल समाप्त हो जाता है और उसकी शारीरिक शक्ति रहती ही नहीं है। और शारीरिक शक्ति जब समाप्त हो जाती है, हाथ पैर काम करना बंद कर देता है और उसकी आँखें की रोशनी भी चली जाती है और कान से सुनना भी कम हो जाता है और सारे दांत टूट जाते हैं और वह दरवाजे पर बैठ जाता है। किसी को देखता है और ना ही किसी से सुनता है, और अगर किसी को देखता भी है तो वो धुंधला धुंधला दिखाई देगा, वह साफ नहीं देख पाता है, जैसे ही उल्लू बैठा रहता है। इस तरह से 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठा रहता है और उससे कोई बात नहीं करता, ना ही कुछ सुनता है। बिल्कुल उल्लू की तरह आप मनुष्य जो है 80 वर्ष के बाद हो जाता है, जीता है और उल्लू की तरह आचरण करने लगता है, मनुष्य भी करने लगता है। और भगवान शिव कहते हैं कि हंस, इसी प्रकार से मनुष्य इन तीनों की आयु जीने लगता है और उसके बाद 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि हंस, यही कारण है कि वह तीनों उल्लू, गधा, कुत्ता, तीनों प्रसन्न थे। आयु कितनी ही वर्ष क्यों ना हो, लेकिन आरामदेह होनी चाहिए। यदि वह आरामदेह नहीं हो, सम्मानजनक नहीं हो, तो आयु 100 वर्ष की आयु भी बेवजह अच्छी नहीं मानी जाती। हंस, यही कारण था कि गधा, कुत्ता और उल्लू तीनों हंसते हुए चले जा रहे थे। और हंस कहता है कि भगवान, आपने मेरी इच्छा यहाँ से समाप्त की है। आपने मुझे संसार की सबसे अच्छी बातें बताई। इस कहानी को सुनने के बाद आप तो जान ही चुके होंगे कि सचमुच मनुष्य इन चारों आयु को जीता है। मनुष्य 40 वर्ष स्वयं जीता है और 40 से 60 गधे की जीता है और 60 से 80 कुत्ते की जीता है और 80 से 100 उल्लू की जीता है। से भगवान शिव जी ने हंस को सारी कहानी बताई और इस तरह से उन्होंने बताया कि मनुष्य 100 साल कैसे जीता है और किसके आयु लेके जीता है। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।